सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल फाइनली थोड़ा सा रिस्पाइट नजर आया स्क्रीन पे। 90 पॉइंट निफ्टी उछाल के साथ बंद हुआ 4 दिन की पिटाई के बाद। और आज भी गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है इन ग्रीन शुरुआत होगी, पर नाम मात्र इन ग्रीन है। वो 1/3% का उछाल इंडिकेशन है। दरअसल ग्लोबली बहुत मिले जुले संकेत है, जैसे कि यूएस के इक्विटीज का हैंडओवर अगर आप डाउ देखेंगे तो मजबूत है, नैस्डैक थोड़ा सा पस्त था, हो सकता है ओल्ड इकोनॉमी की तरफ स्ट्रीट फोकस कर रहा हो, रेट कट्स की संभावनाएं धूमिल होती हुई तो फिर शायद न्यू एज स्टॉक्स पे क्वेश्चन मार्क लगा हो। तो थोड़ा सा यूएस का हैंडओवर मिला जुला था। वहां पे होलसेल इन्फ्लेशन के प्रिंट आया, कंफर्टिंग था। एब्सोल्यूट नंबर जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कूल ऑफ होके आया है, पर सारा दारोमदार है आज शाम की चीजों पर। क्या क्या है? यूएस के रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आज शाम को आ रहा होगा। दूसरी तरफ अर्निंग्स की शुरुआत होगी, मतलब अपन कहते हैं छोटी मोटी आ रही हैं, एलआई लिली वगैरह आ गई हैं, पर आज से असल अर्निंग्स वो सारे दिग्गज बैंक्स जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, ये सब आज अपने तिमाही नतीजे घोषित कर रहे होंगे। ये रीजन भी था, थोड़ा सा ओल्ड इकोनॉमी नंबर से पहले उत्साहित था, तो इसीलिए डाउ थोड़ा बेहतर कर रहा था। लेकिन आज शाम को बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं यूएस के, तो थोड़ा सा कॉशियस हैं। बड़े बड़े इवेंट्स अब सामने खड़े हुए हैं, आउटकम्स अनसर्टेन है, अननोन है, तो देखते हैं ग्लोब कैसा बिहेव करेगा। अभी तो अपने भी बिहेवियर की कोई गारंटी नहीं है। कल रिकवरी थी, फ्रेजाइल सी थी, अनसर्टेन एनवायरनमेंट लिंगर ऑन कर रहा है। ऐसे में वीरू, गुड मॉर्निंग आपको। कल के सेशन के बाद अप्रोच क्या रखनी चाहिए निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, पहली चीज तो ये है कि अगर आपके डीआईएस बाय कर रहे हैं तो सेल मोड में एफआईएस भी हैं। अभी तक हमने कोई भी ऐसा सिंगल सेशन नहीं देखा जिसमें उन्होंने अपनी शॉर्ट को कवर किया हो। वो अभी भी अपना सेल बटन प्रेस किए हुए हैं। इस सेलिंग के अगेंस्ट एक लॉन्ग ट्रेड ढूंढना, लोकेट करना बहुत मुश्किल है। कल भी आप देखिए कैश की सेलिंग 7,900 करोड़ रुपए की, इंडेक्स फर्दर शॉर्ट 2.94 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी जो लॉन्ग है ना आशीष, वो हेज है। तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर है हायर लेवल्स पे। और अगर आप निफ्टी और निफ्टी बैंक के डायग्राम्स को देखें, चार्ट्स को देखें कल के, हम कोलैप्स कहां से हुए? 23,271 से। निफ्टी बैंक कोलैप्स कहां से हुआ? 49,000 से। यानी ये वेल डिफाइंड कॉलाइटर्स के जोन थे जहां से हम कोलैप्स हुए। तो मेरे ख्याल से अगर आपको लोकेट करने हैं कुछ लॉन्ग ट्रेड्स, तो वो स्टॉक फ्यूचर्स बेटर है। निफ्टी तभी आउट ऑफ प्रेशर थोड़ा निकलेगा जब तक ये पहले कॉलाइटर्स को 23,300 आज के लिए, और बैंक निफ्टी 49,000, जब तक ये रेंज बाइसेक्ट नहीं हो रही आशीष, इंडेक्स पे किसी प्रकार का रिलीफ एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा आशीष। थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। रिकवरी फ्रेजाइल सी है, ये तो सच है। चलिए वॉच आउट करेंगे, कुछ रिलीफ प्ले आउट होता है नहीं होता। बस ये अच्छी चीज़ थी कि कल जाते जाते थोड़ा सा दमखम नियर हाईज बंद करने की कोशिश करा भारतीय बाजारों ने। खैर, स्टॉक्स जो रडार पर रखने हैं वो किसी ना किसी रीज़न के थ्रू हाईलाइट किए जा रहे हैं, या तो चार्टिकली इंटरेस्टिंगली पोजिशन है, या कुछ खबरें हैं जो लगता है ऑन द फेस ऑफ इट पॉजिटिव या नेगेटिव। स्टॉक की चाल देखिएगा मार्केट ओपनिंग के बाद, और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा इन केस कोई ट्रेड लेने का मन बन रहा हो। अपन सिर्फ यहाँ पे ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। ABFRL पहला है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, मेरे ख्याल से 365 के साल के हाईज 270 के आसपास खड़ा हुआ है। कल मूड ठीक था तो आउट परफॉर्म इसलिए कर गया क्योंकि आज बोर्ड मीट है। तो बोर्ड मीट से पहले कल ऑलरेडी हरकत में। बोर्ड मीट का आउटकम पता ही नहीं है, तो जरा सा अब मैं रखूंगा तो ग्रीन ही बोर्ड मीट से पहले, आप लोग वॉच आउट करिएगा। बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, और फंड रेजिंग भी शेयर इशुएंस के थ्रू होनी है, इक्विटी के थ्रू होनी है, इसीलिए तवज्जो दे रहा है स्ट्रीट, इसीलिए कल वो स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा था। इक्विटी शेयर्स या वारंट्स के थ्रू फंड रेजिंग की तैयारी, इसका मतलब हो सकता है QIP इशुएंस हो रहा हो, राइट्स हो रहा हो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहा हो, हु नोज FP अनाउंस हो रहा हो।
तो डिपेंड करेगा कौन से मीन्स के थ्रू फंड रेजिंग करना चाहते हैं, फिर उसके बाद किस भाव, कितना क्वांटम, वो सब अपनी जगह होंगे स्टॉक की चाल डिसाइड करने के लिए। लेकिन बोर्ड मीट के आउटकम से पहले मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं स्टॉक को। दूसरा, शॉपर स्टॉप दिखाइएगा स्क्रीन पे, डिसेंट नंबर्स है, और शॉपर स्टॉप वो है जो मेरे ख्याल से 950 के आसपास के हाई से करेक्ट हो रहा था, लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। साल का चार्ट खोलिएगा तो आपको एक अच्छा खासा कट 940 950 के जोन से नजर आएगा, 625 पे आके खड़ा हुआ है। नंबर्स उस लिहाज से डिसेंट है, वैसे स्टॉक ने साल भर में कुछ किया नहीं है, ये देखिए आप। नंबर्स इसीलिए डिसेंट हैं क्योंकि आय में 11-12% का जंप है, इबिटा उसके सामने 13% इंप्रूव हुआ है, यानी कि मार्जिन्स इंप्रूव हुए, 20 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 40-41%, 41.5% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। डिसेंट नंबर्स हैं और स्टॉक बहुत ज्यादा कुछ डिस्काउंट कर नहीं रहा है, इसीलिए सिर्फ ग्रीन रख रहा हूं। अगला जो है बड़ा टफ कॉल था। शुरुआत में जब आंकड़े देखे थे तो मैं लाल लेके जा रहा था, अभी मैं सुबह के आकलन के बाद ग्रीन कर रहा हूं, पर ये स्टॉक बहुत बुरी हालत में है। 700 के हाईज 350 पे खड़ा हुआ स्टॉक है सूला विनयार्ड्स। पहले नैरेटिव ये था कि लोग अल्कोहलिक में भी हेल्दियर ऑप्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वाइन के जलवे थे भाई साहब, पर वो आंकड़ों में दिखना बंद हुआ, तब से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ। आंकड़ों में अभी भी कोई ग्रोथ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पहले आंकड़े बताता हूं, फिर मैं ग्रीन क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये पहली बात तो बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। नेट रेवेन्यू साल दर साल 0.7% गिरा है। डिग डीपर, ओन ब्रांड्स 1% बढ़ा, खुद के ब्रांड्स। वाइन टूरिज्म यानी कि वो जो सूला का विनयार्ड्स हैं जहां पे इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, बैठने की फैसिलिटी वगैरह है, वो वाइन टूरिज्म में 11.5% का उछाल है। ओन ब्रांड 1% बढ़ा, वाइन टूरिज्म 11.5% बढ़ा, तो फिर नेट क्यों गिर गया? वो शायद अदर इनकम के चलते हैं। अदरवाइज सिर्फ लाइक टू लाइक कंपैरिजन करूं दोनों वर्टिकल्स के लिहाज से तो कुछ हद तक रेवेन्यूज इंप्रूव भी हुए हैं, पर वो लोअर सिंगल डिजिट टाइप ही इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो नंबर्स में स्टेबिलिटी लौटी है, मतलब गिरना बंद हुए हैं। दूसरा, ये जो Q4 खड़ा है सामने, वो इंटरेस्टिंग है सूला के लिए, क्योंकि सूला फेस्ट Q4 में आता है, और इस बार के सूला फेस्ट में तो वाइन्स आएंगी कैन में, डेब्यू होगा कैन्स में। सही है, वो फिज वाली वाइन आप कैन में खोलिए पीजिए। मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी हो रही है सूला फेस्ट में, इसीलिए ग्रीन रखा है। अदरवाइज आंकड़ों में कोई दमखम नहीं है। अगर तो ऑपरेशनली कुछ अच्छा कर लिया तो बात अलग है। टॉप लाइन के परफॉर्मेंस तो बहुत थका हुआ है। विरुद्ध 3 हो गए, तीनों हारे हो गए। मुताबिक वाइन नहीं कर रही है शाइन, है ना? यही है ना, वाइन नहीं कर रही शाइन, पर होगी कैन में इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं अपने स्टॉक सकता हूँ आपकी स्क्रीन पे। देखिए, कल कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स ने शॉर्ट कवरिंग विटनेस करी, वहां कुछ लोकेट करने की कोशिश करते हैं स्ट्रेंथ है। पहला स्टॉक रखूंगा स्क्रीन पे बजाज फिनसर्व। B2 ग्रुप में ये एक टिपिकल फ्लैग जो स्क्रीन पे विजिबल था, कल डे हाई पे क्लोज हुआ, और आप इसको रीड कीजिएगा पिछले 20 दिन की कैंडल्स को। स्ट्रॉन्ग मूव था। अब 1731 के ऊपर अगर स्पॉट टिकता है तो एक फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, और ऑलमोस्ट एक रेंज जो कि करीब महीने से परसिस्ट कर रही है उसका एक वो ब्रेकआउट होगा। उसके बाद 1820 1830 तक का स्कोप इसमें खुल जाएगा। सो याद हमें ये रखना है कि 1680 वायलेट ना हो नीचे की तरफ, तभी स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। बायोकॉन कल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक फ्यूचर आशीष बायोकॉन पूरे फार्मा स्पेस में कल डे हाई पे क्लोज हुआ। अब ये 390-92 जो है ना, ये स्विंग हाई है पिछले स्विंग का। एक बहुत ही खूबसूरत राउंडिंग बॉटम या फिर ऐसे एक टिपिकल इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल लीजिए आप, वो स्क्रीन पे विजिबल है बायोकॉन में। कल डे हाई पे क्लोज हुआ। आप इसके ओआई को चेक करिएगा, और पोर्ट राइटर्स कल इसमें ऊपर आ रहे थे, वो चीज काफी इंप्रेसिव थे। तो बायोकॉन रेड साइड ग्रीन साइड पे अबव 390 अगर 400 पार करता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट होगा। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, कल 18 लाख शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट कम हुए थे।
एशियन पेंट्स थर्ड रखूंगा आशीष। एशियन पेंट्स क्रूड 80-81 की ट्रैजेक्टरी में है, और कल भी मैंने इसको इनफैक्ट कमेंट की थी मैंने। यहाँ पर एक इन्वर्टेड फ्लैग का कोलैप्स है, एक टेंडेंसी बन रही थी इसकी 20 डिमा को रीगेन करने की, वो कुछ लग रहा था, बट वो फाइनली अगर आप देखें डैमेज हो गया। कल .5% ओआई शेड हुआ, शॉर्टिंग भी हुई बाद में इस स्टॉक में, और अभी अगर ये 2260 के नीचे परसिस्ट कर रहा है, 2230 के नीचे परसिस्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये फर्दर स्लिप होगा टुवर्ड्स 2110 2120। तो नेगेटिव प्लेसमेंट है एशियन पेंट्स की आशीष। अगला है हीरो मोटोकॉर्प, इन ग्रीन रखता हूं। वैसे बहुत पिट रहा है, तगड़ा करेक्शन है। अगर साल का चार्ट डायरेक्टर साहब खोलेंगे तो 625 वाला एक तरफा गिरता ही चले जा रहा है, डीप कट है। कल इसने स्कूटर लॉन्च करा है 150, ये देखिए हीरो मोटोकॉर्प का हाल, तो वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है। न्यू डेस्टिनी 125 सीसी का स्कूटर 80,000 80,500 से प्राइसिंग की शुरुआत, कंपीट करने की कोशिश है स्कूटर सेगमेंट में, ग्रीन करता हूं। IRFC 3,170 3167 करोड़ रुपीस के फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर के तौर पे सामने आए। झारखंड का ये कोल ब्लॉक का प्रोजेक्ट है, ग्रीन कर दिया। और छठा है अदानी विल्मर। कल वैसे अदानी ग्रुप स्टॉक्स मूड में थे, विल्मर नहीं चला। आज शायद रेडा पे रखेंगे अपन, क्योंकि FPO OFS आया था, प्रमोटर्स ने स्टेक रिड्यूस करा। स्टेक रिड्यूस करने के बाद कहा जा रहा है फुटसी में एडहॉक वेटेज इंक्रीज होगा, फायदा मिलेगा। वेटेज बढ़ेगा मतलब इनफ्लोज आएंगे, और शायद आज की क्लोजिंग के करीब ये एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होना है। IIFL कहता है कि $18 मिलियन के आसपास के उस वेटेज के एडजस्टमेंट के चलते इनफ्लोज आने हैं, और उनका कैलकुलेशन कहता है इसका जो औसत वॉल्यूम्स हैं दिन के, उसका 1.5 टाइम्स के आसपास का ये खरीदारी आनी है। तो मैं इसको ग्रीन लेके, कल अदानी ग्रुप स्टॉक अच्छा कर रहे थे, ये नहीं कर पाया ज़्यादा अच्छा, आज इनफ्लोज आने इसीलिए ग्रीन है। विरुच्छे हो गए। आशीष में पिक कर रहा हूँ दिवीज लैब अगेन फ्रॉम फार्मा, और स्ट्रॉन्ग क्लोज था इसका। इसने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन किया और एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक देके 12 डे हाई क्लोज हुआ। कल की कैंडल में सारे एवरेजेस रीगेन हो गए। देखिए, हमें अगर स्ट्रेंथ को लोकेट करना है ना, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले 1-2 दिन में शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी। अगर आज मैं लॉन्ग ट्रेड्स को लोकेट कर रहा हूँ तो पहले देखूंगा कि शॉर्ट होल्डर प्रेशर में कहाँ था। कल यहाँ पे था। लुक एट OI, 2% OI शेयर हुआ, 52,000 शेयर कम हुए। अब ये अगर 6,000 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर स्पॉट में सेटल हो, दैट मींस ये अपने रिसेंट स्विंग हाइज जो कि अप्रोक्सीमेटली परसिस्ट करते हैं 6250 से 6300, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। नजर रखिएगा दिवीज लैब पे। बाकी SBI कार्ड्स और SBI लाइफ दोनों स्टॉक्स में मेरी नजर रहेगी। स्पेशली आप SBI कार्ड्स को देखिए, यहाँ पे जब से बाजार कोलैप्स हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड दूसरा ही है। मेरे ख्याल से 660 से ये पुल बैक दे रहा है आशीष। कल 734 इन अ सिंगल सेशन सारे एवरेजेस रीगेन कर लिए इन अ सिंगल सेशन, डे हाई पे क्लोज हुआ। जब आप इसके OI को देखिए, करीब 1.25% OI बढ़ा। अब नजर रखिएगा एज ए अपॉर्चुनिस्ट, मतलब 735 740 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो वो एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट होगा। ट्रेडर के तौर पे इन दैट केस 768 770 का क्लस्टर यहाँ पे खुल जाएगा। और ये SBI कार्ड्स पर टिप्पणी मेरी। SBI लाइफ लेके आइए स्क्रीन पे। ये SBI कार्ड्स पर टिप्पणी थी डायरेक्टर साहब, प्लीज। हाँ, अब लेके आइए आप SBI लाइफ। SBI लाइफ ने कल एक क्लोज दिया अबाउ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पोस्ट मिड ऑफ अक्टूबर, और एक 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। आपकी स्क्रीन पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो 0.5%। देखिए, मेरे जितने भी लॉन्ग आई थिंक जो व्यूज थे, उसमें बड़ी चीज ये थी शॉर्ट कवरिंग, यानी शॉर्ट होल्डर कहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे SBI लाइफ पिक किया। जो नेक्स्ट सप्लाई पॉइंट आता है इस स्टॉक का, वो आता है करीब 1554, जहां पे फॉलिंग 200 और फॉलिंग 100 और फॉलिंग 50 डे में परसिस्ट करता है। आशीष, ये मेरे 6 स्टॉक्स हो गए। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आशीष और मैं अपने 6 मतलब 4 स्टॉक्स के आंकड़े और पेश करेंगे। हाजिर होते हैं।
सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, बोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एंजल वन फॉर एवरीवन। 2.5 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है, करनी है तैयारी NPS जरूरी है। Hyundai Creta Electric. Over 1 million have driven their dreams, and millions can't wait. Hyundai Creta Electric. Electric is now Creta. स्वागत है आपका एक बार फिर से सीएस सौदा में। और मैं अपने लिए जो अगले 4 स्टॉक्स हैं आपके फिर पेश करूंगा। याद रखिएगा किसी पर्सपेक्टिव से नॉट बाय और सेल कॉल, सिर्फ आपको प्लेसमेंट समझा रहा हूं। यहाँ पे मैं अगला स्टॉक पिक करूंगा ज़ायडस लाइफ। एक बार जरा प्लीज इसके वाई को चेक करिएगा। फार्मा में 2-3 पॉकेट्स लाइक बायोकॉन, दिवी, ज़ायडस कल बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कल ये अच्छी शॉर्ट कवरिंग विटनेस करके गया 1004 पे। अगर आप देखें फ्यूचर्स में क्लोज हुआ कैश में लगभग 1000 पे। मैंने जितने स्टॉक्स लॉन्ग साइड पे अगर आप देखें प्लेस किए उसमें सब में शॉर्ट कवरिंग थी। कल इसमें भी 7% OI शेयर हुआ, 250 के ऊपर क्लोज हुआ और फार्मा में मूव ठीक था। अब करीब करीब ये हटाइएगा 1570 हटाइएगा। ये ज़ायडस वेलनेस के अपने नंबर सकते हैं हम। मेरे ख्याल से अब ये 1000 के ऊपर सस्टेन करे तो करीब करीब 1040 1060 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। नजर रखिएगा इस पे और मोमेंटम ठीक है इसमें। अगला स्टॉक पेश करूंगा मैं BSC को स्क्रीन पे लेकर आइएगा। कल सारे ही एक्सचेंजेस में काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। अगर आप M6 को देखें लोअर लेवल से रिवर्सल, BSC कल डे हाई पे क्लोज हुआ और BSC दिसंबर जनवरी के इन सेशंस की जो फॉलिंग चैनल थी उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ। अच्छा मोमेंटम था। BSC का भी आप OI को देखिए, सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर था, 2% OI शेयर हुआ। अब ये 54-50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये पॉसिबली अपने आप को 56, 50, 5700 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। BSC हो गया। ICICI बैंक, मैंने इसको बस आज के इस पूरे स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए प्लेस किया है। देखिए ICICI बैंक में कल जब आखिरी के 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग थी ना, तब निफ्टी बैंक में वो स्विंग आया टुवर्ड्स 49,000। कल इसमें परसों की कैंडल को ओवरटेक किया, कल के हाई को, परसों के हाई को क्रॉस किया। शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी 1%। अब याद रखिएगा ड्यूरिंग द डे अगर बैंक निफ्टी 49,000 के जोन के ऊपर जाए और ICICI बैंक 1250 के ऊपर सस्टेन करे, इन दैट केस जो इसके अगले सप्लाई जोन है 1280, 1270, वहां तक एक शॉर्ट कवरिंग का केस बन सकता है। और लास्ट स्टॉक जो कि प्लेस करूंगा दैट्स मारुति। कल बहुत ही, अगर आप देखें अर्ली ट्रेड में इसको पिक किया गया था, अच्छा रिवर्सल था। कल मारुति ने एक क्लासिकल फ्लैग क्रिएट किया, कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी और सारे एवरेज के ऊपर गया। अब 11,800 के ऊपर सस्टेन करे तो 12,100, 12,150 की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट नजर रखिएगा इसमें से सबसे क्रिटिकल स्टॉक है आज ICICI बैंक। आशीष कल HDFC बैंक, ICICI बैंक थोड़ा सा रिलीफ, कल निफ्टी बैंक ने बढ़िया कर दिया था। नजर रखिएगा आज ICICI बैंक पे बेहद क्रिटिकल। होम फर्स्ट फाइनेंस को रेड पे रखिएगा। अब जैसा आउटकम था उससे पे तो रेड रखा है मैंने, पर जब माल बिक रहा था तो भी ये स्टॉक हरे में बंद हुआ, ये ध्यान रखिएगा। पर क्या था, कल लास्ट ट्रेड में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने 7.5 लाख शेयर्स इसके बेचे। बायर का नाम नहीं आया है।
पर बेचे उन्होंने 1023 पे, बंद हुआ 1040 पे, मजबूती के साथ बंद हुआ है ये स्टॉक। और मैं लाल लेता हूं क्योंकि जो अपडेट है उस हिसाब से तो लाल ही बनता है। CSC को ग्रीन कर दिया था मैंने कल, ध्यान रखिएगा वो 4.5 रुपए का डिविडेंड की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है, और वैसे भी ये स्टॉक करेक्ट होके कल चलने की कोशिश कर रहा था। देख लेते हैं लाइक वाइज चार्ट उठाएंगे क्या CSC का, 1 साल का उठाइए, 6 महीने का उठाइए, क्विकली चार्ट फायर करते चलिए जब तक कह रहा हूँ। तो कल थोड़ा बहुत लगातार प्रेशर के बाद थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट हो रहा था, इसीलिए वो डिविडेंड अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है अब, क्योंकि कल ही सामने ऐसी PCBL का भी चार्ट रखिएगा। PCBL के भी कल एक्स डेट डिविडेंड की 5.5 रुपए के आसपास का एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर उसके अभी मूव्स बनते हुए। रखिए इन दोनों स्टॉक्स रडार पे। और फाइनली HDFC AMC को नोमुरा की रिपोर्ट, कल नतीजा आए थे याद होगा आपको, नोमुरा की रिपोर्ट कहती है 5250 के टारगेट है, अच्छे खासे अपसाइड पे बैट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने FY25 से लेके 27 के EPS एस्टिमेट जो हैं अपने बढ़ा दिए। वो कह रहे हैं इनका ओवरऑल और इक्विटी का AUM जो है मार्केट शेयर वो स्टेडी है, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 2-3 सालों में इस कंपनी से, और इसीलिए वो इस तरह के एग्रेसिव टारगेट लेके बैठे हैं स्टॉक में। रख लेते हैं रडार पे। 10-10 स्टॉक हम दोनों के पूरे हो चुके हैं, काफ़ी हद तक आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक होमवर्क पूरा हो गया है। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो यही 10-10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप।